इस विषय में मुझे ये कहना है, हम विवाह करते हैं बेटे बेटी का, पहले ये निश्चय करिए कि आप विवाह संस्कार कर रहे हैं या विवाह के नाम पे मनोरंजन करना चाहते हैं। आपको तय करना पड़ेगा, आप मनोरंजन कर रहे हैं या एक संस्कारबद्ध स्वरूप में, एक संस्कार के स्वरूप में अपने कन्यादान करने के लिए ये विवाह का महोत्सव रख रहे हैं। तय करना पड़ेगा। आज जो विवाह हो रहे हैं वो सारे के सारे विवाह मनोरंजन का साधन बन गए हैं, और उस मनोरंजन में आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आपको पता नहीं है, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। विवाह एक वैदिक व्यवस्था है, एक वैदिक व्यवस्था से यदि प्रमाणिक तरीके से विवाह नहीं होगा तो वह विवाह अप्रमाणिक हो जाएगा। जिस तरह से आप वकालत करते हैं, आप चिकित्सा करते हैं, आप इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियर हैं, यदि आपकी डिग्री प्रमाणिक नहीं होगी तो आपकी वकालत भी क्या प्रमाणिक मानी जाएगी? आपकी चिकित्सा जो कर रहे हैं वो चिकित्सा प्रमाणिक मानी जाएगी? आप जो इंजीनियरिंग का कार्य कर रहे हैं वो प्रमाणिक माना जाएगा? उससे जो धनार्जन कर रहे हैं वो प्रमाणिक होगा? कुछ भी प्रमाणिक नहीं होगा। विवाह यदि प्रमाणिक पद्धति से नहीं होगा, वैदिक प्रमाणिक पद्धति से नहीं होगा, तो आपका विवाह भी अप्रमाणिक हो जाएगा, और विवाह अप्रमाणिक हो जाएगा तो उसके बाद में जो संतान उत्पन्न करेंगे वह भी अप्रमाणिक हो जाएगा, जो धर्म कर्म करेंगे वो भी अप्रमाणिक हो जाएगा, जो आगे आगे जितनी पीढ़ियां आएंगी वो सब अप्रमाणिक कहलाएंगी, वो अप्रमाणिक होंगी, वो श्राद्ध कर्म करेंगी, कुछ भी करेंगी, वो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। जो धर्मानुष्ठान करेंगी उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए विवाह यदि आप करते हैं तो विवाह एक विधि है, वो प्रमाणिक तरीके से होनी चाहिए, मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए। आज जो नौटंकी होती है वरमाला के नाम पे, माता पिता कैसे निर्लज्ज होकर के देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। डूब मरना चाहिए ऐसे माता पिता को। और इसमें बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता स्वयं संस्कारहीन है, और जब संस्कारहीन माता पिता हैं तो बच्चों को क्या संस्कार दे पाएंगे? स्वयं निर्लज्ज है तो बच्चों को क्या लज्जा का पाठ पढ़ा पाएंगे? आज जो हमारी संस्कृति को हमने उपहास बना लिया है, हमारे संस्कारों को उपहास बना लिया है, हमारी वैदिक सनातन व्यवस्था को हमने क्या छिन्न भिन्न अपने हाथों से कर रहे हैं, विचार करना पड़ेगा। किस तरह का खेल, वरमाला कितनी सुंदर व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर हमारा सनातन धर्म था जहां कन्या को वर चुनने का अधिकार था, तो वरमाला में कन्या वर को वर्ण करती थी और वरमाला डालती थी, वर कन्या को नहीं डालता है। नकल करो तो अकल से करो। वरमाला यहां वर भी डाल रहा है, कन्या भी डाल रही वरमाला, और वरमाला के नाम पे नौटंकी सारी हो रही है। और यहां ध्यान रखना, यहां कोई अछूते नहीं होंगे, जितने भी लोग बैठे हैं कोई लोग उस संस्कृति को नष्ट करने में, यहाँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसने उस संस्कृति को नष्ट करने में अपना योगदान ना दिया हो। तो यहां से कुछ समझ करके जाइए, कुछ संकल्प लेकर के जाइए। विवाह संस्कार है जो जीवन का परिष्कार करता है, जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां कन्या का हाथ वर्ण करता है पति, और वो कहता है कि मैं पति हूं, आज से तेरी रक्षा करने की जिम्मेवारी मेरी है, तेरे बिना कोई धर्म का कोई कार्य नहीं होगा, तेरे साथ में मिलकर के ही सारे धर्म के अनुष्ठान में करूंगा।
संकल्पबद्ध होते हैं पति पत्नी, हम जो जीवन का वर्ण कर रहे हैं वासना के लिए नहीं कर रहे हैं, वासना के चलते हमारा मिलन नहीं हो रहा है, धर्म के लिए, हमारा संस्कार के लिए हमारा वर्ण हो रहा है, धर्म को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां धर्म अनुष्ठान, धर्म को आगे रखा जाता है। जीवन की प्रत्येक क्रिया को धर्म से ही देखा जाता है, धर्म के अनुकूल है कि नहीं, धर्म का स्वरूप है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है, हम जब नौटंकी का समय होता है तो वहां घंटों लगाते हैं, नाचने में, गाने में, सब चीज में घंटों लगाते हैं हम वहां पर। लेकिन जब विवाह संस्कार की बेर आती है तो कहते, ए पंडित जल्दी कर। पंडित को पंडित जी भी नहीं, और वो पंडित जी को क्या पकड़ाते हैं, 1100 रुपया, पूरी रात जागा है, 4-5 दिन पहले से नहीं, 6 महीने पहले से तुम्हारे मुहूर्त निकाल रहा है, जब चाहा, जितने टाइम चाहा उतने टाइम तुम उसको बुला रहे हो, और लास्ट में दे रहे हो 1100 रुपया, और उसने 2100 मांग लिया तो बहुत बड़ा लालची है बोलते हैं। पंडित जी लालची हो गए, 2100 मांग लिया तो। टेंट वाले ने कितना लिया, घोड़े वाले ने कितना लिया, बैंड बाजाने वाले ने कितना लिया, उसको छोड़ दो। लेकिन विचार ये करो कि विवाह टेंट वाले ने करवाया है, बाजा वाले ने करवाया है, किसने करवाया है? विवाह किसने करवाया, निश्चय करिए। जो विवाह की पद्धति है उसको तो कहते हो पंडित जी जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। विवाह की पद्धति पूरी नहीं होगी, विवाह प्रमाणिक तरीके से नहीं होगा, तुम तो आने वाले संतति को भी नष्ट कर रहे हो, उनके जीवन के धर्म को नष्ट कर रहे हो। इसलिए विवाह संस्कार है, उस संस्कार को संस्कार रहने दो, संस्कार के रूप में उसको परिणित होने दो, संस्कार के रूप में उसको आगे बढ़ने दो, संस्कार के रूप में उसे स्वीकार करो। यही स्वरूप होना चाहिए, यही समझ होनी चाहिए, ये हमारे जीवन का कल्याण करने का स्वरूप है महाराज। इसलिए वैदिक वांग्मय की रक्षा के लिए ब्राह्मणों का यज्ञ करवाया, गौ माता